सबसे पहले आज बकरीद है, बकरीद को लेके आप क्या बधाई देंगे, किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? कि देशवासियों को बकरीद के अवसर पर सभी लोगों को ईद की बधाई देते हैं। पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से, अपनी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मंत्री जी, बकरीद के दौरान सड़क पर नमाज ना पढ़ने और गौवंश की कटाई को लेकर सरकार कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष को इस पर आपत्ति है। इस पर विपक्ष राजनीति पर आप क्या किस तरह से कहेंगे? कि विपक्ष वोट की राजनीति कर रहा है। विपक्ष अगर कानून की बात करता तो हाई कोर्ट ने भी रूलिंग है, आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि सड़क पर यातायात बाधित न हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई दिन से बार बार कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज न पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए, अपना कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हाई कोर्ट का आदेश है, अगर आप सड़क बाधित करेंगे, मुकदमा लिखेंगे, तो फिर यही आपके विपक्ष के लोग चिल्लाना शुरू करेंगे और आप लोग भी कहोगे कि त्यौहार में बाधा डाल रही है सरकार। तो पहले से ही हिदायत है कि ऐसा न करो। जिन पशुओं पर पाबंदी है कि इनकी कुर्बानी नहीं होगी, तो ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हैं? इसके लिए पहले से हिदायत दी जा रही है कि जो पाबंद है जिन पशुओं पर कुर्बानी के लिए, तो उनको कुर्बानी ना किया जाए। अखिलेश यादव ने फर्जी इनकाउंटर पर बयान दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार केवल पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को निशाना बना रही है और जौनपुर की घटना पर फर्जी है इनकाउंटर बताया। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जौनपुर की घटना को वो बता रहे हैं, जौनपुर की घटना आपने बहुत सही पूछा है। मैं उसको बता देता हूं कि जौनपुर की घटना की कहानी, कि जौनपुर में जो इन्होंने किया है, जो बताया है इन्होंने, जौनपुर में 23 मुकदमे रवि यादव के खिलाफ लिखे गए हैं और 23 मुकदमे हम आपको विस्तृत बता देते हैं। जौनपुर का अभियुक्त रवि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी सोधी थाना खेतासरा जनपद जौनपुर का रहने वाला है। उसके आपराधिक इतिहास इस तरह हैं। मुकदमा अपराध संख्या 12/26 धारा 115 2 351 3 352 BNAS खेतासरा जौनपुर में दर्ज है। दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 392/25 धारा 115 2 117 2 324 4 336 G 351 2 352 BSNL सराय ख्वाजा थाने में दर्ज है। तीसरा अपराध संख्या है 243/2025 धारा 192 191 2 115 2 392 351 3 BSNL खेतासरा जौनपुर में दर्ज है। चौथा अपराध संख्या 90/2026 धारा 103/103 पुस्तक में 1 BSNL खेतासरा जौनपुर में दर्ज है। अपराध संख्या 5वां 91/26 धारा 253 212 132 109 191 2 191 3 190 BNAS खेतासराय जौनपुर में दर्ज है। छठवां मुकदमा अपराध संख्या 120/26 धारा 109 1 BNAS व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना खेतासराय जनपद जौनपुर में दर्ज है। 23 मुकदमे कुल दर्ज हैं। 2 हत्या के हैं, 307 308 के मुकदमे हैं। और इस बात को अखिलेश यादव जी, जिसके ऊपर 23 मुकदमे हैं, उसको बहुत शरीफ बता रहे हैं और आए दिन ये प्रेस करके बता रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। तो हम तो अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि ज़रा उसका इतिहास पढ़ लीजिए। अगर नहीं आपको हो तो एक हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम कोई किसी को हम उसका डिटेल भेज देंगे आपको। अब देख लीजिए। अभी ज्वलंत उदाहरण है, गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक हैं, उनके दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के यादव चढ़ कर के बुरी तरह तोड़फोड़ किए, मारपीट किए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बाराबंकी में राजभर का गर्दन काट दिया, सिर्फ उसकी गलती थी, आइसक्रीम बेचता था। सपा का नेता आइसक्रीम मांगा, वो आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा तो गर्दन काट दिया। आपके मऊ में राजभर की बेटी की हत्या कर दी है यादवों ने। मधुबन में, मऊ मधुबन, यादवों ने जो है हत्या कर दिया राजभर के नौजवान की, जिसकी उम्र 22 साल थी। चाहे वो आजमगढ़ का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो,
95% मुकदमे या अपराध करने वाले, आपको जितनी हत्याएं हुई है उसमें 95% यादव कर रहा है। क्या अखिलेश यादव जाति देख के इस तरीके का करते हैं जो जब कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ 4 यादवों ने रेप किया और हत्या कर दिया, तब अखिलेश यादव का बयान नहीं आया। जब बाराबंकी में यादवों ने राजभर की हत्या कर दिया, तब उनका नाम नहीं आया। देवरिया में जब चौहान की हत्या यादव ने दिन में गोली मारा, तब अखिलेश यादव जी का बयान नहीं आया। जब यादव मारा जाता है तब इनके बयान आते हैं, और जब यादव मुसलमान को मारता है तब इनके बयान नहीं आते हैं। एक अभी ताज़ा मामला मुबारकपुर में एक दलित प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी। मुख्य आरोपी पुंटू यादव उमाशंकर यादव है। उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी लोग एसपी से मिले थे, जबकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। क्या विपक्ष केवल अपराधियों की जाति देखकर उनको संरक्षण देती है? क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित है, समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जब सारे साक्ष्य सबूत थानाध्यक्ष बता रहा है, प्रशासन बता रहा है, तो आप एसपी से मिलकर उसको बचाने जा रहे हैं अपराधी को। ये समाजवादी पार्टी का पुराना कल्चर है। क्या ये केवल यादव जाति देख के ही केवल क्या कहते हैं इस तरीके बचा रहे हैं, जैसे इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अगर यादव अपराध करता है तो उसको बचाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी तरफ ताकते भी नहीं हैं। चुनाव आयोग के संबंध में फर्जी एसआईआर को लेकर पोजंगरा फैलाया जा रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी है और विपक्ष के दावों को खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस फैसले को विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं आप, इसके बारे में बताइए। विपक्ष जो झूठा प्रचार कर रहा था, चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहा था, उस विपक्ष को करारा जवाब मिल गया भाई सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। चुनाव आयोग जो है एसआईआर कराने का उसका पूरा अधिकार है। अब ये लोग वही फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारी विधानसभा में 12,000 से ज़्यादा मृतक वोटर लिस्ट में पाए गए। हम भी आदमी लगा रखे थे अपने उस मतदाता सूची पर। अब 12,000 से भी ज़्यादा मतदाता लोग मिले मृतक, तो ये विपक्ष के लोग, ऐसे मृतक जो लोग हैं उनका नाम पर फर्जी मतदान कराते थे, उनको जाके स्वर्ग से ले आते थे और नरक से ढूंढ लेते थे और वो डलवा करके फिर पहुंचा देते थे कि तुम्हारा स्वर्ग में है, तुम नरक में हो, तो हम सब लोग चले जाओ, अब 5 साल बाद फिर मिलेंगे। इस नाते विपक्ष चिल्ला रहा है। जौनपुर दुल्हा हत्याकांड में एक आरोपी रवि यादव को इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन भोरा राजभर और प्रदीप बिंद को गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। परिवार आरोप लगा रहा है उसको राजनीतिक और जाति संरक्षण मिल रहा। आप ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी जो अपराध किया है उसको, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस उसमें लगी है, छानबीन कर रही है। जिस दिन वो लोग मिलेंगे उस दिन पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेजी के साथ कि भोले राजभर को सौजाती होने और कथित रिश्तेदारी की वजह से बचाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? प्रदीप बिंद को कौन बचा रहा है? सवाल तो ये भी है ना। ये देखिए, वो काम पुलिस का है, हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं जो अपराध किया है उसको अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। विपक्ष और पीड़ित परिवार दोनों सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई एक आरोपी को सख्त और दूसरे पर नरम क्यों दिख रही है? जब पता लगेगा, जासूस लगेगा, जब वो मिलेगा तभी न पुलिस कार्रवाई। पुलिस के पास कोई ऐसी मशीन है कि जो तुरंत पता कर दे कि यहाँ बैठे हैं? पुलिस उसमें लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस किसी को छोड़ेगी नहीं। आखिरी सवाल है, क्या ओपी राजभर ये कहेंगे कि भोले राजभर और प्रदीप बिंद को भी उसी सख्ती से गिरफ्तारी की या कार्रवाई होनी चाहिए जिसे रवि यादव के खिलाफ? निश्चित होनी चाहिए। जब लोगों ने मिल करके उस दूल्हे को मारा है, मंडप में जाते समय उसको मारा है, तो निश्चित है कि जब अपराधी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए।